स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा राजस्थान में। विनय सिंघल का अभिवादन स्वीकार कीजिए। अब समाचार। शिक्षक संघ सियाराम का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन कोटा में आयोजित होगा। देखिए भीम न्यूज की रिपोर्ट। सुधार को लेकर किसी प्रकार की कोई बात हो तो हमारा संगठन हमेशा उस मुद्दे को आगे उठाता है। आंदोलन की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोगों ने पिछली वर्षों में कई बार आंदोलन भी किए हैं और आगे भी करते रहे। अब राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष 2 सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। जो शिक्षकों के सम्मेलन उनको नाम दिया गया है। एक जिला स्तरीय शिक्षक सम्मेलन होता है, वो संगठन प्रत्येक जो हमारी जिला शाखा होती है वो हर जिलों में आयोजित करती है। और 2 दिवस का हमारे प्रांतीय सम्मेलन होता है शिक्षकों का, वो साल में एक बार होता है। और अलग अलग जिलों के हिसाब से आयोजन की जिम्मेदारी हम प्रदेश के हिसाब से जिलों को देते हैं। इस बार का जो हमारा प्रदेश स्तरीय शिक्षक सम्मेलन है, इसको शैक्षिक अधिवेशन भी कहते हैं हम लोग, ये 19-20 जनवरी को होना है। और हमारे संगठन के इस आयोजन की जिम्मेदारी हमने राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम की जिला शाखा कोटा है उनको दी। तो कोटा के हमारे पूरी यहाँ की जिला कार्यकारिणी, यहाँ के प्रदेश पदाधिकारी, उप शाखा अध्यक्ष पिछले कई दिनों से इस 2 दिवसीय सम्मेलन की एक सफल आयोजन हो, भव्य आयोजन हो, इसके लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। और ये सम्मेलन 19-20 को डाइट भवन है जो रावतबाटा रोड पे VMOU यूनिवर्सिटी के पास ही है, वहाँ आयोजित होगा। 2 दिवस में राजस्थान में लगभग प्रत्येक जिलों से शिक्षक पदाधिकारी और शिक्षक यहाँ पहुँचेंगे भाग लेने के लिए। गंगानगर से लेके बाड़मेर, बांसवाड़ा, लगभग संपूर्ण राजस्थान के शिक्षक इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। हमारे पदाधिकारी तो विशेष रूप से करेंगे, सारे प्रदेश पदाधिकारी आएंगे, सभी जिलों की जो जिला शाखा के पदाधिकारी है, उप शाखा के पदाधिकारी वो भाग लेंगे। और 2 दिनों तक हम यहाँ बैठकर शिक्षा की दशा और दिशा पर हम चर्चा करेंगे। हमारे जो मुख्य मुद्दे रहेंगे इस सम्मेलन में, जिन पे हम लोग चर्चा करेंगे, एक तो शिक्षा में गुणात्मक सुधार। शिक्षा में पैसा भी बहुत लग रहा है, सरकारें भी खर्च कर रही है, कई तरह की योजनाएं भी आ रही है, लेकिन जिस तरह का रिजल्ट मिलना चाहिए जमीनी स्तर पे, वो रिजल्ट हमें मिल नहीं रहा। उस पर भी हम चर्चा करेंगे। 2 दिन तक यहाँ बैठ के अलग अलग सेशन होंगे और उसका जो भी निचोड़ होगा, जो भी सुझाव होंगे, वो हम प्रस्ताव बना के राजस्थान सरकार को, हमारे शिक्षा विभाग को भिजवाएंगे। इसके अलावा दूसरा बड़ा मुद्दा रहेगा जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसमें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड बिंदु है, उनको अच्छी तरह से ज़मीनी स्तर पे कैसे लागू किया जा सकता है, उस पर भी हम लोग चर्चा करके सुझाव सरकार को भेजेंगे। इसके अलावा शिक्षकों जी की जो प्रमुख समस्याएं हैं, हमने अभी जैसे हमारी नई सरकार का गठन हुआ, हमने मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात की थी 27 दिसंबर को OTS में, उनके निवास पे अपॉइंटमेंट लेके हम लोग मिले थे, स्वागत किया, अभिनंदन किया। और हमने पहली बार उनको शिक्षा में सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए, एक सुझाव पत्र सौंपा था। सुझाव में एक सुझाव हमने दिया है, एक तो ट्रांसफ़र पॉलिसी। अब तक का इतिहास है राजस्थान का, कोई भी शिक्षा मंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, और उसका सबसे बड़ा कारण ही ट्रांसफ़र, तबादला उद्योग आप लोग भी जानते हैं। तो हमने सरकार को सुझाव ही दिया है कि ट्रांसफ़र पे एक स्थायी और पारदर्शी पॉलिसी बना दे सरकार, एक दिशा निर्देश तय कर दे फिक्स, ताकि किसी को तबादले के लिए वहाँ इधर उधर चक्कर काटने की, नेताओं के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। एक सिस्टम बन जाए, अपने आप उसके हिसाब से शिक्षकों के अलग अलग कैडर्स के तबादले होते रहे। दूसरा, एक पिछली सरकार ने जो नई पेंशन स्कीम ख़त्म करके पुरानी पेंशन स्कीम लागू की है, तो भाई वो पुरानी पेंशन स्कीम जो सरकार ने लागू की है, उसमें हमारे जितने भी 2004 के बाद के जो शिक्षक है या कर्मचारी हैं, उनका जो फंड है जो NPS अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो सरकार ने GPF के अकाउंट तो खुलवा दिए, लेकिन वो फंड अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ, वो भी हमने रखा था। एक हमने सुझाव सरकार को दिया था
स्टाफिंग पैटर्न का। अभी राजस्थान में ये स्थिति है, कई स्कूलें ऐसी है जहाँ नामांकन बच्चों का एनरोलमेंट बहुत कम, स्टाफ बहुत ज़्यादा लग रहा है। कई स्कूल्स ऐसी है जहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा, स्टाफ है ही नहीं। हालांकि पिछली बार सरकार के स्तर पे डिसीजन भी हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि हर 2 वर्ष में स्टाफिंग पैटर्न करेंगे, सामान्यीकरण करेंगे, यानी बच्चों का नामांकन घटता बढ़ता रहता है तो जो पद है वो भी हम एडजस्ट करते रहेंगे हर 2 साल। लेकिन पिछले 6-7 साल से पहले सामान्यीकरण हुआ था, 7-8 साल हो गए, उसके बाद वापस हुआ नहीं। तो हमारा ये भी सुझाव था, इससे सरकार को लगभग ये कम से कम 25 से 30 हज़ार शिक्षक मुफ्त में मिल जाएंगे और जहाँ वास्तव में ज़रूरत है वो शिक्षक वहाँ पहुँच के बच्चों को एक पढ़ा पाएंगे। हाँ बताइए, पहले जो राजस्थान सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया था, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने साफ मना कर दिया था कि बाई लॉज में ऐसा कोई नियम नहीं है कि पैसा वापस किया जाए। और इसके लिए आप क्या करोगे? जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने साफ मना कर दिया तो एनपीएस वालों को ओपीएस का लाभ कैसे दिलवाओगे? क्या संघर्ष की नीति रहेगी आपकी, ये बताइए आप। तो देखिए सर, पहले सरकार की स्थिति अलग थी, राजस्थान में अलग सरकार थी, केंद्र में दोनों विपरीत सरकार थी। अब चूंकि जैसे कहते हैं एक डबल इंजन की सरकार हो गई है, तो हमारे संगठन को उम्मीद है कि राजस्थान सरकार के जो भी कर्मचारी हैं जो एनपीएस से ओपीएस में आए हैं, उनका पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पड़ा है वो उन कर्मचारियों के खातों में पहुंचेगा। और नहीं पहुंचा तो अभी इस 2 दिवसीय जो हमारा प्रांतीय स्तर का अधिवेशन है, इसमें हम गुणात्मक सुधार शिक्षा में कैसे हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, इन दोनों पे चर्चा के साथ साथ हमारे शिक्षकों के जो प्रमुख समस्याएं हैं, प्रमुख मांगे हैं, उन पे भी चर्चा करेंगे। और साल भर आगे हमें उन मांगों को सरकार के समक्ष किस तरह रखना है, उसके आंदोलन की रणनीति भी हम इन 2 दिवसों में तैयार करेंगे। नाम बताइए। वीरेंद्र शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम ने कोटा जिले को प्रांतीय शैक्षिक अधिवेशन की जिम्मेदारी दी है। कोटा में 19 और 20 जनवरी को जो शैक्षिक अधिवेशन होने जा रहा है, ये भव्य होगा। इसमें लगभग 2000 शिक्षक जो राजस्थान से, संपूर्ण राजस्थान के जिलों से यहाँ पधारेंगे, उनकी व्यवस्थाओं के लिए पूर्ण तैयारी कर ली गई है। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। वहाँ पर पास में एक सामुदायिक भवन है, उस भवन में समस्त शिक्षकों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। लगभग कोटा जिले के 50 शिक्षक जो इस संगठन से जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, वो 1 महीने से इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में लगे हुए हैं। किस तरह के मुद्दों पर चर्चा होगी समय में? इस अधिवेशन में शिक्षा की गुणात्मक कैसे हो, शिक्षा राष्ट्रहित में हो और जो शिक्षक हैं वो राष्ट्रहित में काम करें। इसके साथ ही शिक्षकों से जो गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जा रहे हैं उनके ऊपर भी विचार विमर्श होगा। ट्रांसफर पॉलिसी निष्पक्ष और पारदर्शी हो, भेदभावपूर्ण पक्षपातपूर्ण स्थानांतरण नहीं हो, इसके ऊपर भी अधिवेशन में विचार किया जाएगा। मैं मोहनलाल धाकड़, प्रदेश उपसभाध्यक्ष एवं सम्मेलन संयोजक। धाकड़ साहब, अभी जैसा आपने बताया था कि ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए बताया था आपने, अब आपका कहना है कि एनपीएस वाले लोगों का जो पैसा सेंट्रल में जमा है, सेंट्रल ने तो बिल्कुल डिनाई कर दिया कि हम तो वापस नहीं करेंगे। तो फिर ये बताइए, ओल्ड पेंशन स्कीम कैसे लागू होगी राजस्थान में? संगठन की ये मांग है कि केंद्र सरकार से मांग करेगा कि जो पैसा है वो राज्य सरकार को देवे। वो तो मना कर चुके हैं साहब। इसके लिए आंदोलन की जरूरत पड़ी तो राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम आंदोलन भी करेगा। पहले जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था लेकिन उसका ऑर्डिनेंस तो पास नहीं हुआ, इसके बारे में क्या कहोगे आप? पहले सर, सरकार देखिए, राजस्थान सरकार ऑडिट होने के बाद में जो 30 रुपये के हिसाब से जिले में, अब 30 रुपये के हिसाब से शाखा में रहेंगे, प्रांत में 40 रुपये के हिसाब से पैसों का डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है।
ये संगठन में शिक्षार्थी और अभिभावक के बारे में भी इसमें बार बार शोध होते रहते हैं। कई हमारी इसमें मीटिंग होती है कि शिक्षा में कैसे गुणात्मक सुधार किया जाए, तो हम बार बार इसकी मीटिंग करते हैं। और ये 2 दिन जो हमारा अधिवेशन होगा उसमें यही चिंतन मनन शिक्षकों की कैसे विस्तार किया जाए, शिक्षा में कैसे सुधार किया जाए, कैसे गुणात्मक शिक्षा के बारे में भी हम इस मीटिंग में लेंगे, प्रस्ताव लेंगे। और जो शिक्षकों की समस्या है, हमने 24 सूत्री मांग पत्र है वो भी आपको दे देंगे। 24 सूत्री मांग पत्र है शिक्षकों की, उसके लिए भी आपको आगे बढ़ाना है। हम भी क्या नाम से सीएम महोदय से और शिक्षा मंत्री से मिलेंगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये शिक्षक संघ जो सियाराम है इसकी कोई और अन्य शाखा नहीं है, ये मात्र एक ही संगठन है और इसके पूरे 50 जिले में इसकी शाखा चल रही है। और इसका जो प्रशासनिक अध्यक्ष है वो माननीय सियाराम जी शर्मा है, जो रिटायर प्रिंसिपल से हैं। उनकी 75 ईयर उम्र हो गई और वो उनके द्वारा ये संचालन किया जा रहा है। और ये शिक्षक संघ ऐसा संगठन है, इसमें पूर्ण तरह पारदर्शिता है। जो भी गतिविधि होती है उसकी ऑडिट होती है। और इसमें ठहरने की भी एक 5 मंजिल भवन है, उसमें अपना ख्याल रखें। देखते रहे हैं भीम न्यूज कोटा राजस्थान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।